तो दोस्तों अब तो बांग्लादेश छोड़ो, अब तो भारत की नज़र गड़ चुकी है पीओके पर। और जल्द ही लग रहा है कि अगर भारत ने कुछ एक दो एक्शंस भी ले लिए ना तो जल्द ही भारत का पार्ट बन जाएगा पीओके भी, जो पाकिस्तान ने अभी तक ऑक्यूपाई करके रखा था। कैसे ये आग सुलगी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दो भारतीय कंपनीज है, आइडिया फोर्ज, जेन टेक्नोलॉजी, ये तो तांजानिया के डिफेंस एक्सपो में भी पहुंच गए और कई तमाम कंपनियों को साथ में लेकर गए। और अब भारत यहाँ पर भी अपना परिचय लहरा रहा है, चाइनीज को पूरी तरह से टक्कर हम दे रहे हैं। जोरावर लाइटवेट टैंक की तरफ से भी अगली एक बड़ी खबर आई है, जहां पर आप देखोगे कैसे राजस्थान में हम एक काफ़ी इंटेंस टेस्टिंग इसका परफॉर्म करेंगे, जिसे देखकर तो चीन और पाकिस्तान ये दोनों दंग रह गए हैं। हमारी अगली खबर एक ऐसी कमाल की मिसाइल की तरफ से आ रही है जो भारत ने अब बना ली है, और इस मिसाइल के दम से हम चीन के किसी भी कोने पर पहुंच सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा इसकी रेंज है कि लंदन तक ये मिसाइल जा सकती है। और देखेंगे कैसे विश्वरैट्स और मैन पैड्स जो भारत ने अभी रिसेंटली डेवलप किए हैं, अब आर्मी ने कह दिया डीआरडीओ को जल्द से जल्द इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, हम इसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली फिलीपींस की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है, इनको भारत का एक ऐसा एडवांस सिस्टम चाहिए, इन्होंने तो अमेरिकन सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, सो प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। बिना वक्त गवाए बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है पीओके के पास। अब यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है बहुत ही लंबे सालों से, यहाँ पर तो जिसको वो आज़ाद कश्मीर भी वैसे कहते हैं, तो अब इसी के अंदर से आवाज़ गूंजने लग चुकी है। यहाँ के लोग ही कहने लग गए कि बलूचिस्तान नहीं है, अब हम बस हो गया, अब पानी सर के ऊपर चला गया है। और अब यहाँ पर प्रोटेस्ट हमको देखने मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने वैसे यहाँ पर कई तमाम प्रोजेक्ट्स तो कंस्ट्रक्ट किए हैं, जैसे मांगला डैम और कई तमाम झेलम प्रोजेक्ट्स पर, बट यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके ये बाकी के इस्लामाबाद और बाकी के रीजन्स में यूज़ कर रहे हैं, जिससे पीओके का कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पर तो पूरी आवाज़ भी दबा के रखी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दूर की बात है, फोर्स अपनी मनमानी यहाँ पर चलाती है। मिलिट्री बेस्ड टैक्टिक्स हैवी हैंडेडली यहाँ पर हैंडल किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर कई तमाम अब सेपरेटिस्ट ग्रुप निकल कर आ गए और ये अब आवाज़ निकाल रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब पीओके पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहता एनी मोर। और अब ये बलूचिस्तान जैसा नहीं है, यहाँ के लोग अब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देंगे। भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हमको हमारा फिर से पीओके वापस मिल सकता है अगर भारत ने कुछ स्टेप ले लिए तो। हमारी अगली खबर आ रही है भारतीय कंपनीज की तरफ से, जो पहुंच गई अब तांजानिया की डिफेंस एक्सपो में। यहां पर आइडिया फोर्ज और जेन टेक्नोलॉजीज, ये दोनों ही फर्म ने अपने काफ़ी एडवांस्ड फ्लैगशिप स्विच एंड नेत्र अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स शोकेस कर दिए। और ये देखकर तो तांजानिया भी काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया। यहाँ पर इसकी एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी है। सबसे पहले तो ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है, पूरी तरह से हाइब्रिड है, इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं, एआई एनेबल्ड है, और यहाँ पर वर्सटाइल ऑल टेरेन में ये जा सकता है। इसके साथ ही कई तमाम बताया जा रहा है 22 इंडियन इंडस्ट्री ने भी पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर इस डिफेंस एक्सपो में इन्होंने अपने भी मशीन्स को शोकेस किए। हमने इनको बहुत कुछ दिखाया, भारत का एलसीए से लेके हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो कि 6 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में इजीली जा सकता है। फोर्स, आर्मी और कई तमाम इनके पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकल सकता है कंपेयर टू अमेरिकन वर्जन्स। अब देखने लायक होगा कि भारतीय कंपनीज कैसे तांजानिया के मार्केट में एंटर करती है और चीन के बढ़ते दबदबे को भी खत्म करती है। हमारी अगली खबर जोरावर लाइटवेट टैंक की तरफ से आ रही है। राजस्थान के डेजर्ट में अब इसी साल और अगले साल एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस टेस्टिंग हमारे इन लाइट वेट टैंक्स की जाएगी। 105 mm की जो गन है, इसका बेसिकली परफॉर्मेंस हम देखेंगे एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये कैसे परफॉर्म करता है। और अगर सब कुछ इसने पास कर लिया, हम इजीली चाइनीज़ लाइट वेट टैंक्स को ओवरटेक कर सकते हैं और फिर इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हम डिप्लॉय भी कर देंगे। कमाल की बात तो ये है कि ये 4200 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड में भी इजीली हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑलरेडी इसकी काफ़ी कुछ टेस्टिंग हो चुकी है, बस अब डेजर्ट रीजन में इसकी टेस्टिंग होना बाकी है। इंजन की बात करें, वो ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है यूके में, एक बार पूरा वैलिडेट हो जाए फिर हम इसको भारत में लाकर बनाना स्टार्ट कर देंगे। 30 साल तक की इसकी सर्विस लाइफ है, जो कि पूरी तरह से एक्सेप्शनल है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ से, जो आ रही है एक भारत की काफ़ी कमाल की मिसाइल K5 SLBM, और इसे देखकर तो पूरी दुनिया ही चौंक रह गई। SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज बताई जाती है अगर हम इसमें कोई लाइट लोड डाल दें
8000 किलोमीटर का इसका रेंज है, वरना अगर हैवी लोड हमको डालना है तो 5000 किलोमीटर्स का इसका रेंज है। अब यहाँ पर एक तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, ये रेड सर्कल आप देख रहे हो ना, इतना एरिया ये वास्टली कवर कर सकता है। और अगर इसमें लाइट आर्सनल हम डालें, ये तो सीधा यूके और मॉस्को तक भी पहुँच जाता है। इतनी ज़्यादा भारी भरकम रेंज देखकर तो अब चाइना भी पूरी तरह से दंग है। इनको लग रहा था कि भारत के पास केवल 3500 किलोमीटर्स की ही रेंज है, जो कि K4 सीरीज़ थी, लेकिन K5 जो 5000 to 8000 किलोमीटर्स की रेंज है, इसने तो नेटो के साथ साथ बाकी कई तमाम देशों को भी अब शॉक में डाल दिया है। हमारी अगली खबर DRDO द्वारा डेवलप किए गए विशोरैट्स और MPATGM सिस्टम्स की तरफ से आ रही है। विशोरैट्स तो आपको पता ही होगा, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। लो लाइंग एरियल थ्रेट्स को इजीली हम टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, यूएवीज हो या फिर फाइटर जेट भी हो। अगर ये नीचे काफ़ी उड़ रहे हैं तो इजीली हम इसको टारगेट कर सकते हैं। और कमाल की बात तो ये, हमारे आर्मी के सोल्जर्स सीधा कंधे पर इसको रखकर इतना ज़्यादा पोर्टेबल है, फायर कर सकते हैं। ड्यूल थ्रस्ट ये रॉकेट मोटर है और बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ ये आता है। तो इसका अब इंडियन आर्मी ने कहा है DRDO को कि आप जल्द से जल्द इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, हमको तेज़ी से इसको प्रोक्योर करना स्टार्ट करना है। तो वहीं दूसरी तरफ अब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। हमारे पास वैसे सेकेंड जनरेशन की थी, बट अब थर्ड जनरेशन भी भारत ने डिवेलप कर ली है, जो कि फायर एंड फॉरगॉट है। इसको भी सीधा कंधे से लाद कर किसी भी टैंक पर हम निशाना लगा दें, ईजीली ये अपने आप ही मनूवर करके उसको बस हिट करके ही मारेगा। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, पोर्टेबल होने की वजह से इंडियन इन्फेंट्री की तरफ से बहुत बड़ी डिमांड इसकी तरफ से भी आ रही है। और स्पेशली माउंटेनियस टेरेन और रग्ड टेरेन में ये पूरी तरह से तो वरदान ही निकलेगा। और फाइनली हमारी आखिरी खबर फिलीपींस की तरफ से आ रही है। वैसे तो भारत ने ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल इनको एक्सपोर्ट की थी और अब ये भारत के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स पर भी पूरे दीवाने बन चुके हैं। $200 मिलियन की एक एग्रीमेंट अब जल्द ही यहाँ पर फाइनलाइज होने वाला है और अब हम इनको अर्मेनिया के बाद हमारा आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बेचना स्टार्ट कर देंगे। रेंज की बात करें तो 25 किलोमीटर की रेंज के साथ ये आता है। एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी भी इसकी 18 किलोमीटर की है। ये सीधा 2.5 माक की स्पीड से, सुपरसोनिक स्पीड से अपनी मिसाइलें छोड़कर दुश्मन के किसी भी टारगेट को, चाहे वो फाइटर जेट हो या ड्रोन हो या कुछ भी हो, इसको मार गिरा सकता है। वैसे तो 64 टारगेट ये ढूंढ निकाल सकता है एक बार में, 12 को साइमल्टेनियसली मार भी सकता है। सो $230 मिलियन की ये डील जल्द ही अब अनाउंस की जाएगी। लैटिन अमेरिका और कई तमाम देश भी इंटरेस्टेड है। वैसे तो बताया जा रहा है कि अर्मेनिया के बाद ही यहाँ पर बाकी की कंट्रीज ब्राज़ील, इजिप्ट और वियतनाम, इन्होंने ऑलरेडी भारत को अप्रोच किया है कि ये मिसाइलें इनको भी चाहिए। कमाल की बात यह है कि 96% इंडिजनाइजेशन कंटेंट हमने इसमें ला दिया है। सो ऑफ कोर्स मेड इन इंडिया इनिशिएटिव का तो ये परफेक्ट उदाहरण है। कमाल की बात तो ये भी है कि कब 2020 में भारत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा करता था और अब 150% से ज़्यादा की हमारी तो एक्सपोर्ट ग्रोथ हो गई है और भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो एक्सपोर्ट करने लग गया है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। और ये मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ही पॉसिबल हो पाया। सो ये थी हमारी आज की कमाल की न्यूज़ सीरीज। होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।